अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो मैंने इसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलेगा वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस पार्ट की शुरुआत में हमें एक मेले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम वेंडी को देखते हैं जो यहाँ अपने बॉयफ्रेंड जेसन और दोस्त कैरी के साथ आई हुई थी, जिनके साथ कैरी का बॉयफ्रेंड केविन भी था। और यहाँ पर इनके और भी दोस्त नेम इयान, फ्रैंकी, लुइस, एशली और एशली के साथ साथ वेंडी की बहन जूली भी थी, जो सब साथ में मिलकर रोलर कोस्टर का मजा लेने आए थे। लेकिन यहाँ वेंडी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वहाँ मौजूद हर चीज उससे कुछ कहना चाह रही हो। इसलिए वेंडी जेसन से कहती कि वो रोलर कोस्टर पर नहीं जाना चाहती, पर जेसन की जिद पर वो मान जाती है। पर वहीं वो आगे नहीं बैठना चाहती थी, इसलिए जेसन और कैरी साथ में आगे बैठ जाते हैं और वेंडी केविन के साथ पीछे की सीट पर बैठ जाती है। और सबके बैठने के बाद फिर उनकी सीट बेल्ट को लॉक कर दिया जाता है। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि इस रोलर कोस्टर के हाइड्रोलिक्स टूटे हुए हैं, पर इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। तभी वेंडी अपने कैमरे से फोटोज लेने लगती है, जिसे फिर एक सिक्योरिटी का आदमी आकर ये खबर करता है कि यहाँ कैमरा लाना मना है। इसलिए केविन उसके कैमरे को अपने पास रख लेता है, जो सब देखकर फ्रैंकी भी अपने कैमरे को छुपा लेता है। उसी दौरान फिर केविन के सामने की सीट में चिपकी च्युइंग गम केविन के हाथ में लग जाती है और फिर रोलर कोस्टर को शुरू कर दिया जाता है। रोलर कोस्टर के शुरू होते ही फ्रैंकी अपना कैमरा निकालकर वीडियो बनाने लगता है, जो अचानक से उसके हाथ से छूटकर नीचे ट्रैक में फंस जाता है। और जब रोलर कोस्टर उसके ऊपर से गुजरता है तो वो पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है, जिससे होता ये है कि सभी के सीट बेल्ट अपने आप ही खुल जाते हैं। और फिर पहियों के टूटने की वजह से जेसन और कैरी की कार ट्रैक से उतरकर नीचे गिर जाती है, जिससे दोनों की वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद अब अचानक से लुइस भी नीचे गिरने वाला था, जिसे बचाने की केविन कोशिश तो बहुत करता है, लेकिन उसका हाथ छूटने की वजह से लुइस की भी गिरकर मौत हो जाती है। वहीं इधर एरिन और इरैन भी गिरकर बुरी तरह से मारे जाते हैं, जिसके बाद रोलर कोस्टर ऊपर जाकर अटक जाता है। जिस दौरान हम देखते हैं कि अब बस केविन और वेंडी ही जिंदा बचे हुए थे, जो किसी तरह से रोलर कोस्टर को पीछे की तरफ ढकलते हैं, पर इससे ज्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि आखिर में केविन भी इस घटना में मारा जाता है, जिसके शरीर के दो टुकड़े हो चुके थे। और फिर आखिर में वेंडी भी गिरकर मारी जाती है। पर उसके मरने के साथ ही हम ये देखते हैं कि ये सब बस वेंडी का एक प्रेमोनिशन था, यानी कि उसने भविष्य में होने वाली घटना की झलक देख ली थी, जिससे वो बुरी तरह से सहम जाती है। तभी उसके पास वही गार्ड उसे कैमरा निकालने से मना करता है, और फिर केविन के हाथ में भी वैसे ही च्युइंगम चिपक जाती है जैसा कि वेंडी ने देखा था। इससे वो बुरी तरह डर जाती है, इसलिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि ये क्रैश हो जाएगा। इसीलिए फिर एक कार की सीट बेल्ट को खोल दिया जाता है, जिससे वेंडी और उसके बाकी दोस्त भी उतर जाते हैं। लेकिन जेसन और कैरी दूसरे कार्ट में थे, इसलिए उनके लॉक्स नहीं खुलते, जिसके पता लगते ही वेंडी फिर से रोलर कोस्टर रुकवाने की कोशिश करती है, पर इस पर सिक्योरिटी वाले उसे बाहर ही निकाल देते हैं। और अब रोलर कोस्टर के शुरू होने के कुछ पल बाद ही वो क्रैश कर जाता है, जिससे बाकियों के साथ जेसन और कैरी भी मारे जाते हैं। अब इस हादसे की वजह से वेंडी को काफी बड़ा सदमा लगता है, इसलिए वो अभी शहर को छोड़कर जाने का फैसला करती है। फिर एक दिन जब वेंडी अपने कॉलेज से अपना कुछ सामान लेने जाती है तो उसे वहाँ केविन मिलता है, जो उसे बताता है कि जैसा उसके साथ उस रात हुआ वैसा पहले भी हो चुका है। वो शेयर करता है कि तुम्हारे ही तरह 5 साल पहले एलेक्स नाम के लड़के को प्लेन पर बैठते ही पता चल गया था कि वो क्रैश कर जाएगा, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ ही उसमें से उतर गया। पर उस घटना से जो लोग भी बचे थे वो सब एक एक करके बारी बारी से मारे गए। वो ये भी आगाह करता है कि अगर किसी की मौत टल भी जाए तो मौत उसे छोड़कर अगले को लेकर जाती है, इसलिए उन्हें साथ मिलकर इस गुत्थी का हल निकालना चाहिए। लेकिन वेंडी को केविन की ये सब बातें बकवास लगती है, इसलिए वो उसे नजरअंदाज करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वेंडी की बहन जूली अपना गुड लक ब्रेसलेट उसे दे देती है, जिसके बाद वेंडी अपने जरिए खींचे गए अपने दोस्तों की तस्वीरों को देखने लगती है, जो उसने रोलर कोस्टर में जाने से पहले ली थी। उन तस्वीरों में से एक में उसे जेसन दिखाई देता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि रोलर कोस्टर उससे टकरा रहा है, और जेसन की मौत तो रोलर कोस्टर से ही हुई थी, जिससे वेंडी को लगता है कि शायद सभी की तस्वीरों में इसी तरह उनकी मौत की वजह के संकेत मेंशन्ड है। जिसी से उसे याद आता है कि उसके सपने में इसके ठीक बाद एशली और एशली नहीं मरी थी, लेकिन उनकी तस्वीर को देखकर वेंडी को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
वहीं दूसरी तरफ हम एशली और एशलीन को देखते हैं, जो एक टैनिंग सैलून में टैनिंग बेड के तापमान को खुद से ही सेट करके उसमें लेट जाती है। पर इसके पहले वो मशीन के स्टेबलाइजर पर अपनी कोल्ड ड्रिंक रखकर बहुत बड़ी गलती करती है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के लीक करने की वजह से स्टेबलाइजर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे अब उनकी टैनिंग मशीन का तापमान अपने आप ही बढ़ने लगता है। ऊपर से तभी उनकी मशीन के बीचों बीच एक लकड़ी का टुकड़ा फंसने की वजह से दोनों अंदर ही बंद हो जाते हैं। इसके बाद अब एक समय ऐसा आता है कि दोनों उसमें बुरी तरह से जलकर मारी जाती है। और जब उनकी मौत की खबर वेंडी को चलती है तो वो समझ जाती है कि केविन उससे जो भी कह रहा था वो सब कुछ सच था। इसलिए वो उसे मिलकर उसे ये सारी बात बताती है। साथ ही वो उसे फ्लाइट क्रैश और रोड एक्सीडेंट वाली घटनाओं के बारे में भी बताती है, जो हमने इसके पहले और दूसरे पार्ट में देखी थी। इसके बाद वो दोनों एशली और एशलीन की तस्वीर को देखते हैं, जिसे देखकर वो साफ समझ जाते हैं कि उसमें दोनों के जलकर मरने का सबूत साफ मौजूद था। वो फ्रैंकी की तस्वीर देखते हैं, क्योंकि अगली बारी उसी की थी। इसके बाद अब वो दोनों जब कार से जा रहे होते तभी एक जगह उनकी कार के आगे और पीछे दो कार होने की वजह से वो फंस जाते हैं। यहाँ वेंडी को फिर से कुछ अजीब महसूस होने लगता है, और तब केविन देखता है कि सामने की ढलान से एक ट्रक अपनी आप ही चलते हुए उनकी तरफ ही बढ़ रही है। इसलिए वो दोनों समय रहते कार की विंडशील्ड तोड़कर एन वक्त पर बाहर निकल आते हैं, लेकिन इनकी आगे की कार में बैठा आदमी बुरी तरह से मारा जाता है, जिसकी मौत ट्रक के मोटर फैन की वजह से हुई थी। और फिर इन दोनों को पता चलता है कि मरने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि फ्रैंकी ही था। इसलिए फिर दोनों भी तुरंत फ्रैंकी की तस्वीर को देखते, जिसे देख ऐसा लग रहा था कि फ्रैंकी का सिर जैसे फैन से कट रहा है, जो उसकी मौत की वजह भी बना। इसके बाद अब वेंडी और केविन लुइस की तस्वीर को देखकर उसकी मौत की वजह का पता करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब उसी की बारी है। उस तस्वीर में हम साफ देख पाते हैं कि फोटो में लुइस का सर नहीं दिख रहा था, पर इससे वेंडी और केविन को कुछ समझ नहीं आता। इसलिए वो लुइस को सावधान करने के लिए उससे मिलने जिम आ जाते हैं, पर लुइस उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। इसलिए फिर तभी एक्सरसाइज करते वक्त अचानक से ऊपर टंगी तलवार नीचे की तरफ गिरकर लटकने लगती है, जिस पर अब उस मशीन का तार कट जाता है जिस पर लुइस एक्सरसाइज कर रहा था। लेकिन लुइस को लगता है कि वो फिर से किस्मत की वजह से बच गया। जिसी खुशी और जोश में वो जोर जोर से मशीन खींचता है, जिससे फिर अचानक से उसका सर बुरी तरह से कुचला जाता है। और अब हम समझ पाते कि फोटो में लुइस का सर क्यों नहीं दिख रहा था। अब इसके बाद ये दोनों तुरंत इयान और एनी के पास पहुंचते, जो एक हार्डवेयर स्टोर पर साथ में काम करते और उन्हें सावधान करने की कोशिश भी करते। जिसी दौरान इयान के ऊपर दुकान का सामान भी गिरने वाला था, लेकिन समय रहते वेंडी और केविन उसे बचा लेते। हालांकि सामान गिरने की वजह से नेल गन से एरिन मारी जाती है, जिसमें से लगातार उसके सिर में कई कील बारी बारी से घुस जाती है। दरअसल यहाँ पर पहले इयान को मरना था, पर क्योंकि उसे बचा लिया गया तो मौत उसे छोड़कर अपना अगला शिकार यानी कि एरिन को ले गई। लेकिन एरिन की मौत का जिम्मेदार इयान इन दोनों को मानकर इनकी पुलिस में कंप्लेन कर देता है। हालांकि कोई सबूत न होने पर अगली सुबह पुलिस उन दोनों को छोड़ देती है, जहाँ से वो दोनों थकान की वजह से अपने अपने घर लौट आते हैं। इसी दौरान केविन वेंडी से ये कहता है कि वो घर जाकर तस्वीरों और अपनी याददाश्त के जरिए पता करने की कोशिश करे कि अगला नंबर किसका है, क्योंकि उन्हें याद नहीं था कि उनके आगे कौन बैठा था, और वो जो भी था मौत अब उसे ही लेने के लिए आएगी। इसलिए अब घर पहुंचते ही वेंडी फिर से तस्वीरें देखने लगती है। तभी जूली वहां से अपने ब्रेसलेट को लेकर कहीं जाने लगती है, जिस दौरान वेंडी की आंखें खुल जाती है और अब उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ती है, जिसमें उसके सामने बैठी हुई लड़की ने भी बिल्कुल वही ब्रेसलेट पहना हुआ था जो जूली अभी लेकर गई थी, जिससे वो समझ जाती कि अगला नंबर उसकी बहन जूली और उसके दोस्त का है। पर तब तक जूली वहां से जा चुकी थी। इसलिए वेंडी अब तुरंत केविन को कॉल करके इस बारे में बताती है, जो इस वक्त एक फंक्शन में सिक्योरिटी का काम कर रहा था, और क्योंकि जूली भी उसी फंक्शन में शामिल होने के लिए निकली थी, इसलिए वेंडी केविन से जूली को ढूंढने के लिए कहती है। इसके जवाब में केविन उससे ये कहता है कि वो आने से पहले अपनी और उसकी दोनों की तस्वीर को देखते हुए आए, ताकि उन्हें पता रहे कि वो कैसे मरने वाले हैं। इसलिए वेंडी पहले केविन की तस्वीर देखती है, जिसमें फ्लैश की वजह से उसने आंखें बंद की हुई थी, पर इससे वेंडी को कुछ समझ नहीं आता।
पर जब वो अपनी तस्वीर देखती है तो उसमें उसकी टी शर्ट में इयान का लास्ट नेम लिखा हुआ था, जिसके कारण वेंडी को लगता है कि शायद उसकी मौत का कारण इयान ही बनेगा। ऊपर से वेंडी जब कार से जा रही होती है तब वो देखती है कि इयान उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो किसी तरह से उससे अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है। वहीं इधर केविन जूलिया से मिलकर उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो उसकी बात नहीं मानती। तभी वहाँ वेंडी भी पहुंचकर जूली को ढूंढने लगती है, लेकिन फिर कुछ बदमाश लड़के घोड़े के पीछे पटाखों में आग लगा देते हैं, जिससे घोड़ा बेकाबू होकर वहाँ से भागने लग जाता है, जिस कारण उसकी एक रस्सी जूली के गले में फंस जाती है, जिससे अब वो घोड़े के पीछे घसीटते हुए चली जाती है। लेकिन इससे पहले वो किसी चीज से टकराती केविन सही समय पर उस रस्सी को काट देता है, जिससे जूली की जान बच जाती है। अब उन्होंने जूली को तो बचा लिया था, लेकिन अब मौत उसकी अगले शिकार पर मुड़ जाएगी, इसलिए वेंडी तुरंत जूली से ये पता करने की कोशिश करती है कि उस रात रोलर कोस्टर में उसके साथ कौन था। लेकिन तब तक जूली की दोस्त एक लोहे की रॉड घुसने की वजह से वहीं पर मारी जाती है, जिसके कारण अब वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। इसी दौरान वेंडी को केविन की तस्वीर याद आती है, जिससे वो समझ जाती है कि उसकी मौत पटाखों की वजह से होगी, इसीलिए वो तुरंत केविन को पटाखों से बचा लेती है। तभी फिर वहाँ पर रियान आ जाता है, जिसे देखते ही वेंडी काफी डर जाती है, क्योंकि उसे पता था कि रियान की वजह से उसकी मौत होने वाली है। और कुछ पटाखे सच में अचानक से उनकी तरफ जलते हुए आते हैं, जिनसे वेंडी और इयान बाल बाल बचते हैं। और अगले ही पल एक बैनर गिरने की वजह से इयान उससे कुचलकर मारा जाता है। अब अगले सीन में हमें 5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां वेंडी को एक मेट्रो में सफर करते हुए देखते हैं, जहां वेंडी को फिर से वैसा ही महसूस हो रहा था जैसा कि उसे रोलर कोस्टर राइड से पहले लगा था। इसीलिए अब वो अगले स्टेशन पर उतरने की बात करती है, जिस दौरान उसकी मुलाकात जूली से भी होती है। साथ ही उस ट्रेन में केविन भी होता है। और फिर एक चूहे की वजह से ट्रेन का ट्रैक चेंज हो जाता है, जिससे वो ट्रेन ट्रैक से ही उतर जाती है, जिसके कारण सबसे पहले जूली मारी जाती है और फिर उसके बाद केविन। अब ट्रेन की इस भयंकर दुर्घटना के कारण उसमें मौजूद सभी लोग मारे जा चुके थे, लेकिन वेंडी अकेली अब भी जिंदा थी। और तभी वहाँ एक दूसरी ट्रेन वेंडी को अपनी तरफ आते हुए दिखाई देती है, जिसके साथ ही सीन कट होते ही हम ये देख पाते हैं कि ये सब फिर से वेंडी का प्रेमोनिशन था, जो उसने अभी अभी देखा, जिस बारे में वो तुरंत केविन और जूली से भी बताती है। इसीलिए वो तीनों मिलकर ट्रेन को रोकने की कोशिश करते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जो ट्रेन हादसा वेंडी ने महसूस किया था वो सच में घट जाता है, जिससे आखिर में तीनों ही मारे जाते हैं। यानी कि इससे ये समझ आता है कि आप एक पल मौत से भागकर कितना ही क्यों ना बच जाए, आखिर में मौत अपना शिकार करके ही रहता है। पर अगर आपको लग रहा है कि ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, तो ऐसा नहीं है, इसके आगे और भी पार्ट्स है, जिन्हें अगर आपको इसको देखना है तो इसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया है। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।